पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी एयर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप जिसके लिए सारी सरकार प्रतिबद्ध होती है और वो है भारत के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करना। वो सबसे पहले है, वो संवैधानिक जिम्मेदारी है किसी भी सरकार की। तो अगर उस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत को पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसफंक्शनल करना होगा तो भारत ऐसा करे। इसके लिए भारत के पास पूरे वाजिब कारण है। हालांकि भारत अभी भी कोई डिक्लेयर्ड रूप से हमने ये नहीं कहा है कि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और पाकिस्तान बार बार इसी बात को लेकर के, हमारी अच्छाई को लेकर के, जो उसकी आदत है कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम परमाणु युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी ही अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उनसे बेहतर। भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर यानी परमाणु शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि भारत का जो परमाणु आर्सेनल है, जो हमारे पास शस्त्र हैं, वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। भारत ने थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब यानी जिसको हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं बोलते हैं, उसको भी बना रखा है। अब मैं इनको जरा एक स्पेक्ट्रम में रखने की कोशिश करता हूं तो समझ में हमें बेहतर आएगा। पाकिस्तान के पास जो फिशन बॉम्ब है, यानी जिसको हम यूरेनियम से या प्लूटोनियम से चलाते हैं, उस बॉम्ब का जो पावर है उसको एक विशेष पैमाने में नापते हैं। उस पैमाने पर उसका जो पावर है वो लगभग 20 से 30 किलो टन का है। किलो टन ऑफ TNT के इक्विवेलेंट है। भारत के जो फिशन बॉम्ब हैं वो ही बूस्टेड हैं और उनकी पावर 45 किलो टन के आसपास, यानी पाकिस्तान से लगभग 1.5 गुनी है। लेकिन भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, मैंने आपको बताया था, जिसकी यील्ड 60 किलो टन से 100 किलो टन तक जा सकती है। अब अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में डालें कि इससे कितना नुकसान होगा,